अफसाना उल्टी शलवार। साहब, अब मेरा काम हो जाएगा ना? इसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई। मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दुपट्टे से इसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तुम्हें 1-2 चक्कर तो और लगाने ही पड़ेंगे। कल ही मैं मालिकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूं। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांक कर आसपास एहतियातन एक तायराना नजर दौड़ाने लगा। वैसे तो नया चौकीदार वक्तन फवक्तन चाय के नाम पर मेरी तरफ से मिलने वाली छोटी मोटी रकम के बदले में मेरा खैर ख्वाह था, मगर फिर भी मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतजर थी। कल नहीं। मैं रोज उसके यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भरकर रह गया। गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैंने नजरों से उसके जिस्म के पेचो खम को तोलते हुए सोचा, अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहन ली है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खज्जल हो गई। इसे उतारकर सीधी कर लो, मैं चलता हूं। 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना। और हाँ, एहतियात से, कोई देख ना ले तुम्हें। उसका शौहर जैमल खान कई सालों से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 3 हफ्ते पहले ही फैक्ट्री में दाखिल होने वाले डाकुओं के साथ मज़ाहमत में टांग पर गोली खाकर घर में लाचार पड़ा हुआ था। मालिकान इसके इलाज के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान करके भूल गए थे। सो इसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने इसकी मदद का वादा किया और छुट्टी के बाद शाम में उसे फैक्ट्री आने का इशारा दे दिया, और वो इसी सिलसिले में आई थी। उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियों से चढ़ते हुए मुझे अकब से अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। उसके और मेरे घर लौटने का वक्त तकरीबन एक ही था, और कभी कभार हम इसी तरह इकट्ठे घर में दाखिल होते थे। वो एक बैंक में क्लर्क थी। सुनो, एक खुशखबरी है। कदरे फरबही माइल वजूद को संभाले वो तेजी से ऊपर आ रही थी और खुशी से इसकी बाँचें खुली जा रही थीं। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है।
दरवाजे के सामने रुककर इसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाली। उन्होंने कहा है थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुश दिली से उसे मुबारकबाद दी। वो बोली, तुम्हें पता है मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं और वो आसफा है ना, वो भी मेरे हक में नहीं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हूं, मैं इतनी मेहनत जो करती हूं। और वैसे भी वो घर के अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोली चली गई। मैं उसकी पैरवी करते हुए उसकी फतह की दास्तान से महजूज हो रहा था कि अचानक मेरी नज़रें उसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों में उलझ गईं।